अगर पोर्चुगल जेन्युइनली भाई ऐसा खेलने लग जाए ना जैसे उन्होंने सेकंड हाफ में खेला है, तो एक बार को सही में उम्मीद भी होगी कि यहाँ पर यमाल की स्पेन या फिर किलियन एम्बापे, जिसमें अब डिजायर डुई, वो भाई डुई डुई ये पोर्चुगल के मैनेजर शकाल की ना, डुई ऊपर नीचे आगे पीछे कर देगी। 2025 है और अगर आरसीबी की आईपीएल जीतने के बाद किसी को ये लगा था कि रोनाल्डो इस गेम में गोल नहीं मारेगा, रोनाल्डो जर्मनी के अगेंस्ट गोल नहीं मारेगा, फिर पोर्चुगल जर्मनी को नहीं हराएगा, तो भाई तुम लोग इस दुनिया से परे हो, तुम लोग इस दुनिया में नहीं जी रहे। 2025 है ही इस चीज का जो कि अनथिंकेबल है, और पोर्चुगल का जर्मनी को हराना सही में अनथिंकेबल था। जिस तरीके से देखो, मैं ये कहूंगा कि पोर्चुगल ने गेम बढ़िया स्टार्ट किया था, एब्सोल्युटली गोटे मुंह में था यहाँ पर जर्मनी के। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोजीशन ढूंढ रहा था, पेड्रो नेटो भाई शुरुआत के 20 मिनट जो खेल गया, पेड्रो नेटो मेरे को लग रहा था जिस तरीके से वो गेम खेल रहा है कि उसको गोल भले ही ना मिले, उसको असिस्ट भले ही ना मिले, लेकिन ये कुछ तो करेगा, ये कुछ तो करेगा, ये टीम में कुछ तो बदलाव करेगा, ये गेम को पलट देगा। लेकिन उसके बाद जो आपका 15-20 मिनट का आया ना भाई, उसमें मैं कह रहा हूं पोर्चुगल बच गई। इवेंचुअली फिर भी पोर्चुगल ने गोल मार दिया फ्लोरिन विट्स ने, जो कि मेरे को लगा कि यार थोड़ा सा माहौल नॉट पूरा वे भी, क्योंकि यहां पर मेरे को ऐसा लगा कि जो उनके स्ट्राइकर थे वाल्डेमोट, उसने यहां पर रूबन दियास को पकड़ा जिस शायद से इंटरफेयर कर सकता था, बट वीआर ने डिसाइड किया कि नहीं, ये यहां पर ऑफसाइड नहीं है। कैन यू इमेजिन कि यहां पर कितना बड़ा प्रेशर था कि ये पोर्चुगल जो कि 2018 के वर्ल्ड कप में यूरुग्वे के अगेंस्ट बाहर हुई थी, पहला गोल तब खाया, 2021 के यूरो में यहां पर बेल्जियम से पहला गोल खाया, 2022 के वर्ल्ड कप में मोरक्को से पहला गोल खाया, उसके बाद फिर आप कह सकते हो कि यहां पर फ्रांस से बाहर हो गई थी। तो ये जो टीम है ना, जो गोल्डन जनरेशन है, ये साली कभी गोल मार क्यों नहीं सकती, ये पहले लीड क्यों नहीं ले सकती, डिस्पाइट कि पेड्रो नेटो बढ़िया खेल रहा था, डिस्पाइट कि यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2-3 चांसेस क्रिएट कर, मतलब लाइक ऑलमोस्ट स्कोर कर चुका था, लेकिन आपको वो देजावू आ जाता है। और है शकाल डेंजर आदमी है भाई, शकाल डेंजर आदमी है। पीएसजी के पिछवाड़े फट गए यहां पर विटीनिया जाओ नेवेस की मिडफील्ड डुओ बनाने में, जिसने उनको हिस्ट्री का पहला चैंपियन लिख दिया है। और भाई ने क्या कहा, भाई ने कहा नेवेस तू राइट बैक खेलेगा, विटीनिया तू तो खेलेगा ही नहीं, तू जा एक काम कर, ट्यूबॉर्ग का एक कैन मार ले। लेकिन इस गेम में टर्स्टेगन बूफोन ऑटोमेटिक नॉयर बन गया भाई इस पोर्चुगल के। वो टर्स्टेगन जो ऐसे 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 वैसे ऐसे पता नहीं कौन सी सजना सारे पोज दे देता है, लेकिन टर्स्टेगन आज एक हाथ से एक उंगली से सब 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 सेव कर लेगा टर्स्टेगन, सब बचा लेगा टर्स्टेगन। देशों को एयर डिफेंस सिस्टम मत बिछाओ, अपने टर्स्टेगन को बिछा दो, वो सारी मिसाइलें रोक लेगा। लेकिन इस गेम का जो मस्ट टर्निंग पॉइंट है ना, वो मेरे को लगता है आई थिंक जर्मनी का गोल था। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि रेफरिंग पे ज्यादा बात कर नहीं सकते, क्योंकि देखो यार आप कह सकते हो कि एक डिसीजन उधर जाता है, एक डिसीजन उधर जाता है, लेकिन रेफरी थोड़ा सा तो बायस भी नहीं कहूंगा, लेकिन देखो बायस का तो मैं पता नहीं, लेकिन रेफरिंग के जो डिसीजन थे ना, वो भाई बैक टू बैक एंटी पोर्चुगल जा रहे थे। और वो भी वैसे जो कि लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कॉर्नर नहीं दिया, वो गोल पे मैंने तुमको बताया कि मेरा ओपिनियन था कि लाइक थोड़ा सा तो करते हैं यार, प्रीमियर लीग की बात करें या फिर क्लब फुटबॉल की बात करें, उसमें तो इसको इंटरफियर माना ही जाता है। इसके साथ जितने भी फाउल्स वगैरह हो रहे थे, भाई फाउल नहीं दे रहा, जर्मनी के ऐसे ऐसे फाउल थे जो कि येलो कार्ड डिजर्व करते थे, लेकिन वहां भी येलो कार्ड नहीं दिया। भाई पोर्चुगल का ये गेम ना, गेम तब बदला जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ये पोर्चुगल यहां पर गोल को चेस कर रही थी। उसके बाद जो यहां पर टीम ने अपना टेम्पो बढ़ाया, और मैं वही कह रहा हूं यार क्यों नहीं खेल सकती लास्ट के आधा घंटे, इवन आधा घंटे 35 मिनट में कहूंगा कि पोर्चुगल ने जिस तरीके से खेला है ना, जर्मनी बिल्कुल सफोकेट हो चुकी थी। वो जर्मनी जो कि शुरुआत के 25-30 मिनट, लाइक 20 मिनट के बाद का जो हाफ था, उस तक यहां पर जिसने पोर्चुगल को अगर आप देखोगे ना, 25 मिनट से लेकर 45 मिनट तक, वो 20 मिनट का सेक्शन पोर्चुगल अटैक नहीं कर पा रही थी, पोर्चुगल सफोकेट हो रही थी, बाहर नहीं निकल पा रही थी, इतना जर्मनी ने सफोकेट कर लिया। एंड आई थिंक यहां पर जर्मनी एक चीज जो लैक कर रही थी, वो था यहां पर एब्सोल्युटली लाइक एक अच्छा स्ट्राइकर। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वाल्डेमोट खराब था या फिर जो बाद में फुल क्रूक आया, जो कि बहुत हरामी था भाई कसम से। फुल क्रूक जो हरामीपना कर रहा था ना भाई, वो बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल नजरों से परे हो जा भाई, इट्स अ क्राइम, इट्स अ हीनियस क्राइम। मेरे को लगता है कि आई थिंक फ्लोरिन विट्स की बात करें, फ्लोरिन विट्स बढ़िया वो लेफ्ट विंग से इनसाइड बढ़िया कट रहा था, फ्लोरिन विट्स का वो गोल आया, लेकिन फ्लोरिन विट्स उस तरीके से गेम को बदल नहीं पाया। सेम मतलब मेरे को लगता है कि इस पोर्चुगल के पास इतने बॉलर्स हैं, और आज मार्टिनेज ने जाओ नेवेस के साथ अच्छा पत्ता तो खेला, चल गया, क्योंकि जो चीज जोशुआ किमिच कर रहा था वो आपको लग सकता है कि वो चीज जाओ नेवेस कर रहा था, विड्थ दे रहा था, मिडफील्ड में आ रहा था,
लेकिन जिसने पोर्चुगल को बचा रखा था और एंड तक जो चला है भाई वो है डियोगो कोस्टा, नूनो मेंडेस और विटीनिया ने जो पलटा है भाई गेम आके। एट टाइम्स मेरे को लग रहा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेके थोड़ा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ना हर का कुछ कुछ चीज करवाया जा रहा है। प्रेस वो नहीं कर सकता, ये चीज अब एक कॉमन सेंस है यार, ये चीज एक नेचुरल फिनोमेना है कि एट 40 ईयर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रेस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो कर रहा था, वो आधा अधूरा लेकिन कर रहा था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ड्रॉप डीप होता है, जो कि मेरे को नहीं पता है उसका क्या फायदा होता है, क्योंकि रोनाल्डो के ड्रॉप आते ही टीम पूरी फ्लैट हो जाती है और फिर आगे बॉल नहीं बढ़ाते, वो बॉल सर्कुलेशन होती है। और ये तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि पोर्चुगल का बिल्डअप, कितनी जल्दी पोर्चुगल एक अटैक बनाती है भाई, इतना स्लो। बीएसएनएल का नेटवर्क भाई इससे तेज चलता है, लेकिन जैसे जैसे यहां पर बॉल आगे बढ़ी, जैसे जैसे पोर्चुगल तेज खेलने लगी, एग्रेसिव खेलने लगी, चांसेस बनते हैं। डिस्पाइट मैं कहूंगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए चांसेस इतने अच्छे नहीं बनाए। नूनो मेंडेस की वो बॉल जो कि आई थिंक रोनाल्डो से थोड़ी आगे थी, पेड्रो नेटो ने जो रोनाल्डो के लिए फर्स्ट हाफ में बनाया था वो बढ़िया था, रोनाल्डो के लिए कॉर्नर से हेडर बना था। लेकिन मैं कहूंगा कि रोनाल्डो के लिए ही मत बनाओ भाई, दिस पोर्चुगल इज एब्सोल्युटली बियॉन्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अब हमको थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है, चाहे हम कौन सी चूची की बात करें यहाँ पर जो आके वर्ल्डली गोल मार के चला गया, जो विटीनिया की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, या फिर हम बात करें जिस तरीके से जाओ नेवेस ने खेला है, नूनो मेंडेस ने खेला है, बट दिस पोर्चुगल हैज शोन कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, this is beyond Cristiano Ronaldo, and I think after 20 years this has to be beyond Cristiano Ronaldo। भाई अगर आपको एक मैच में आधा घंटा 25 मिनट रोनाल्डो को कैरी करना भी पड़ जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भाई। जर्मनी की बात करें, आई थिंक जर्मनी का अटैक सही लग रहा था। फर्स्ट हाफ में उन्होंने गोल भी मार दिया था, और जिस तरीके से उन्होंने ऑन द रोप्स रखा हुआ था जहां पर डियोगो कोस्टा बचा रहा था, जोशुआ किमिच बैंगर भाई, मतलब उसकी परफॉर्मेंस, उसका स्टेमिना, फ्लोरियन विट्स बीइंग फ्लोरियन विट्स सही खेल रहा था, लेकिन उसका इंपैक्ट को रूबन नेवेस की बात करें, जाओ नेवेस की बात करें, या फिर रूबन दियास की बात करें, अच्छी तरीके से काट रहे थे। डिफेंसिवली मैं कहूंगा कि आई थिंक पोर्चुगल वॉज सॉलिड, मेजॉरिटी ऑफ द गेम मेरे को लगता है कि पोर्चुगल ने यहां पर जर्मनी को बीट किया है। टैक्टिकली भी आप कह ही सकते हो। आई थिंक द फैक्ट कि यहां पर जर्मनी के पास जो स्ट्राइकर था, वो सही से होल्ड नहीं कर, वोल्डेमॉर्ट की परफॉर्मेंस खराब नहीं थी, बट जिस तरीके क्रॉप ऑफ प्लेयर, जिस तरीके क्रॉप ऑफ स्ट्राइकर जर्मनी के पास हमेशा से रहे हैं, आई थिंक यहां पर आप कह सकते हो काय हैवर्ट्स को उन्होंने मिस किया, यहां पर रूडिगर को उन्होंने मिस किया। अगर इवन जर्मनी के सेंटर बैक्स की बात करें ना, ता की बात करें, दे वर नॉट दैट गुड। टर स्टेगन ने सही में उनको जेन्युइनली बचाया है। मी सेइंग टर स्टेगन ने किसी भी टीम को एक बहुत ही अच्छे नॉकआउट पिवटल फेज में बचाया है, इट्स लाइक बिंगो, इट्स जेन्युइनली बिंगो। लेकिन ये फैक्ट आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया कि रोनाल्डो कैन पुल दिस टीम टुगेदर। रोनाल्डो इस टीम को कॉम्प्लीमेंट करता है, रोनाल्डो इस टीम के लिए क्लच करता है। यस, आप केस बना सकते हो जहां पर आप कहते हो कि रोनाल्डो ये चीज नहीं कर सकता बिकॉज ही इज 40 ईयर्स ओल्ड, और इसमें कोई भी यहां पर शर्म की बात नहीं होनी चाहिए कि रोनाल्डो जो चीज पहले करता था वो चीज या तो वो धीरे कर रहा है या फिर वो चीज उसको परफेक्टली नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज क्रिस्टियानो रोनाल्डो कर सकता है ना भाई वो कर रहा है। रोनाल्डो के वर्क रेट की अगर हम बात करें तो वो प्रेस बहुत अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपको प्रेस करता हुआ दिखेगा। रोनाल्डो की अगर हम पोजीशनिंग की बात करें तो वो फिर वही पोजीशनिंग ले सकता है। ऑफ कोर्स उसने एक टैप इन मारा है, लेकिन क्यों पता नहीं मेरे को ऐसा फील होता है, फिर तुमको भी ऐसा फील होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि गोल रोनाल्डो ही मार सकता है पूरी तरीके से ऑफ साइड, एंड व्हेन इट मैटर्स वो एकदम से अपने आप को ऑन कर लेता है, क्योंकि यही उसकी खासियत है। वो इतना क्लियरली और इतना चिल वाइब में ऑफ साइड रहता है ना कि सामने वाली टीम को ऐसा लगता है कि हाँ इसका आने में अभी आधा घंटा लगेगा, एंड देन जैसे ही आपकी टीम का अटैक बनता है वो अपनी पोजीशन को इतनी बेहतरीन तरीके से टाइम करता है कि वो ऑन रहता है, एंड ही जस्ट लाइक आई थिंक द फैक्ट कि वो यहाँ पर टैप इन, लोग ये भूल जाते हैं कि हाँ उसने टैप इन मारा है, लेकिन फिर लोग ये भूल जाते हैं पॉइंट आउट करना कि वो टैप इन जैसी सिचुएशन में एक्चुअली क्रिस्टियानो रोनाल्डो टाइम करता है। बहुत सारे ऐसे स्ट्राइकर थे, मैं कहूंगा 90% ऐसे स्ट्राइकर थे जो अभी भी ये नहीं कर सकते और मार रहे हैं वो 20-25 गोल, लेकिन वो नहीं कर सकते ये चीज। भाई इस पोर्चुगल के पास आई थिंक आप कह सकते हो कि विटीनिया ने गेम चेंज किया है पूरी तरीके से, और उसका बेस्ट गेम भी नहीं था, बट दिस इज व्हाट विटीनिया। सेकंड बॉल पोर्चुगल जीत रही है, रिलेंटलेस यहां पर अटैक्स बन रहे हैं। नूनो मेंडेस की पोजीशन से पूरी जर्मनी की टीम यहां पर बॉदर्ड है, कंसर्न है, लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। ऊपर से विटीनिया की पावर, ब्रूनो फर्नांडिस, मैं कहूंगा कि इसने अपना गेम नहीं दिखाया, लेकिन स्टिल ब्रूनो फर्नांडिस के साथ आपको वो एक अश्योरिटी दिखती है कि एक बॉल तो निकलेगी। बट पीएसजी का वो चैंपियन लीग रन
लुइस एनरिके के वो गोल्डन प्लेयर्स, चाहे हम बात करें नूनो मेंडेस की, चाहे हम बात करें विटिनिया की, चाहे हम बात करें जाओ नेवेस की, मैं कह रहा हूं भाई वो शाकाल का आधा काम सॉल्व कर सकते हैं। जनरली वो शाकाल का आधा काम सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज आई थिंक ये कि काफी टाइम बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ये पोर्चुगल ने कमबैक करा है, और वो भी सेमीफाइनल में, एंड नाउ दे आर इन द नेशंस लीग फाइनल। फ्रांस वर्सेस स्पेन में जो भी आएगा मैं तो कहूंगा वही फेवरेट्स हैं, पोर्चुगल के अगेंस्ट वही फेवरेट हैं। लेकिन इफ देयर इज होप, इफ देयर इज अ फाइटिंग चांस कि ये पोर्चुगल कुछ कर सकती है नेशंस लीग, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तीसरी इंटरनेशनल ट्रॉफी अगर दिलवा सकते हैं तो उसके लिए आज स्टैंड लेना था, और आज इस पोर्चुगल ने लिया है। उसके लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल मारना था, उसने मारा है। उसके लिए वो क्लब परफॉर्मेंस रिपीट करनी थी, वो रिपीट हुई है। शाकाल को शाकाल ही रहेगा, शाकाल ही रहेगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। इस टीम के पास जेन्युइनली वो सब कुछ है, सिवाय मेरे को लगता है कि एक टैक्टिकल एक्यूमन की और एक मेंटालिटी की, जो कि धीरे धीरे आप कह सकते हो कि उसका केस बन जाएगा। ऐसे ही मैचेस होते हैं जो आपकी मेंटालिटी को या तो बनाते हैं या फिर तोड़ते हैं। इस टीम के पास भाई टेक्निकल प्लेयर्स है, इस टीम के पास फिनिश, ऑफ कोर्स देखो तुम में से काफी लोग कहेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वो चांसेस मिस करे, जो कि करे हैं, जो कि जेन्युइनली करे हैं, पर रोनाल्डो ने हगा है उन चांसेस में। लेकिन मैं कहूंगा कि रोनाल्डो स्टिल उनका सबसे क्लिनिकल थ्रेट है। रोनाल्डो स्टिल एक ऐसा प्लेयर है जो कि अगर आपकी टीम के अगेंस्ट खेलेगा देन योर डिफेंस वुड बी बॉदर्ड। उसकी पोजीशनिंग अभी भी ऐसी है कि हाँ, आपको लगेगा कि ये 40 साल का एक आदमी है जिसको अब आप संभाल सकते हो, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस या फिर उसकी पेस स्लो हुई है, उसके एक्शन स्लो हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पोजीशन को ऐसे टाइम कर देगा कि वो अपने लिए टैप इन वाली सिचुएशन क्रिएट कर देगा। दिस टीम हैज एवरीथिंग। इस टीम के पास वर्क रेट है, इस टीम के पास वर्सेटैलिटी है, इस टीम के पास एक अच्छा गोलकीपर है जो कोर्तुआ लेवल परफॉर्मेंस दे देगा। भाई इस टीम को क्लच और इस टीम को मेंटालिटी भाई साइकोलॉजिकली आई थिंक शाकाल को भाई साइकोलॉजिकली सॉल्व करना पड़ेगा, और इनके गेम को थोड़ा और एंटरटेनिंग बनाना पड़ेगा। क्योंकि भाई फ्रांस का तो पता नहीं, वो तो बहुत ही डेड रबड़ गेम जाएगा, वो तो बिल्कुल लाशों वाला गेम जाएगा। लेकिन अगर स्पेन मिल गई फाइनल में, माहौल पूरा वेवी।